अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगा वो है कि जो मुखालफीन हैं वो इस बात पर इतराज़ करते हैं कि हदीस में इब्न मरियम के आने का ज़िक्र है, यानी मरियम के बेटे का, यानी वो इस लफ्ज़ को ज़ाहरी मानी में मुराद लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम चिराग बीबी था, इसलिए वो इब्न चिराग बीबी तो हो सकते हैं लेकिन वो इब्न मरियम नहीं हो सकते। इसमें जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अवाम का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो इन उलूम से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन जो उलमा अपने आप को कहते हैं कि हम उलमा हैं और कुरान और हदीस को जानते हैं, उन्हें ये इतराज़ कम अज़ कम नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान करीम की रूह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं, इसलिए अगर इब्न मरियम से मुराद ईसा इब्न मरियम लिया जाए अलैहिस्सलाम तो फ़ौत हो चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब जब अहादीस में इब्न मरियम के आने का जिक्र है तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अरब मुहावरे में ये जो इब्न और और अबू वगैरह है, ये कुनियत कहलाती है, और कुनियत से मुराद ये नहीं होती कि वो बंदा बैन ही वही है। जैसा कि कुरान करीम में मुसाफिर को इब्न सबील कहा जाता है, तो अभी इब्न सबील का तो फिर वही मतलब होगा जैसे ये इब्न मरियम का मतलब लेते हैं कि रास्ते का बेटा। हालांकि रास्ता तो ना कोई इंसान है ना कोई जानवर है, इसलिए उसका बेटा नहीं हो सकता। तो उससे भी यही मुराद लिया जाएगा कि इब्न सबील यानी वो जिसका ताल्लुक़ रास्ते से है, सबील से है, इसलिए वो इब्न सबील कहलाता है। इसी तरह जो अहादीस हैं उसमें भी जब हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्न अबी कब्शा कहा गया, और ये बुखारी किताब कैफ़ कान बदल वही में ये हदीस मौजूद है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साहबी को भेजा कैसर रोम के पास, तो वहाँ पे अबू सुफियान भी मौजूद था। तो उसने ये कहा कि लक़द अमिरा अम्र इब्न अबी कब्शा था इन्नहु यख़ाफ़ुहु मलिक बनी अल असफर, यानी जो इब्न अबी कब्शा है उसका तो मामला बहुत ज़्यादा हो गया है कि जो बनी असफर यानी जो गोरे हैं उनका बादशाह भी उससे खौफ खाता है। अब इब्न अबी कब्शा कहने का ये मतलब था, ये वजह ये थी कि मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक शख्स था, उसका नाम था अबी कब्शा, और वो मुआहिद था, यानी कि वो बुतों की पूजा नहीं करता था, वो एक खुदा की इबादत करता था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात की जो अबी कब्शा कहा करता था, तो लोगों ने आपको इब्न अबी कब्शा कहना शुरू कर दिया, हालांकि सबको पता था कि ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, लेकिन वो उनको इब्न अबी कब्शा कहते थे। क्यों कहते थे? इसलिए कि ये अबी कब्शा जैसी बातें करता है। फिर बुखारी किताबुल अंबिया में और मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हाजरा का जिक्र करते हुए कहते हैं तिलका उम्मुकुम या बनी मा इस समाए, ये है तुम्हारी माँ ए आसमान के पानी के बेटो, या बनी मा इस समाए, आसमान के पानी के बेटो। ज़ाहिर है कि ये एक तशबीह है, इस्तारा है, तमसील है। उसी तरह हज़रत अली को अबू तुराब कहा जाता था, और हज़रत अबू हुरैरा को बिल्लियों का अबू हुरैरा मतलब जिसका मतलब बिल्लियों का बाप, यानी बिल्लियों के बाप तो नहीं थे जिस तरह हज़रत अली अबू तुराब यानी मिट्टी के बाप नहीं थे, बल्कि ये कुनियत है जो आम तौर पे उसके साथ मिलाई जाती है जो शख्स उसके साथ ताल्लुक़ रखता हो जिस चीज़ के साथ। उसी तरह इब्न मरियम से मुराद ये नहीं है कि ईसा इब्न मरियम, बल्कि इब्न मरियम से मुराद ये है कि वो शख्स जो उन्हीं सिफ़ात का हामिल होगा और उसी पैगाम को लेकर आएगा जो पैगाम इब्न मरियम का था। इसलिए बुखारी और मुस्लिम में इब्न मरियम कहा गया है बार बार। बाकी बाद में लोगों ने कहा कि इब्न मरियम तो ईसा ही है, तो उन्होंने ईसा इब्न मरियम अहादीस में डाल दिया, क्योंकि अहादीस जो हैं वो रवायत मानवी हैं, रवायत लफ्ज़ी नहीं हैं। यानी कुरान तो रवायत बिल लफ्ज़ है, यानी जैसा नाजिल हुआ वैसे का वैसा हमारे पास है, लेकिन जो अहादीस हैं वो रवायत बिलमानी है, यानी वो तम अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हैं या नहीं निकले ये किसी को नहीं पता, उन्होंने अपने मानी और मफ़हूम के तौर से उसको अपने अल्फाज में ज़ाहिर कर दिया है। इसलिए इन लोगों को ये अकल करनी चाहिए, और जो आम लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि इब्न मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि उनकी खूबू जैसे कि मैंने भी कुरान से बताया इब्न सबील का और हज़रत अली अबू तुराब
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ اور حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ کے معنی ویسے ہی لیے جائیں جیسے کہ وہ الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ مولوی کو تو شاید ہدایت نہیں آنی، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے دھوکے سے ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، تو اس سے اطلاع پا کر یہ اب ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کیسے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔